बच्चों, आपका फिर से इस वीडियो में मैं इस्तकबाल करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज 8वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है, जो सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई जाती है, जिसका नाम है जान पहचान, उस किताब में शामिल जो दूसरा सबक है, कपड़ों की दावत, उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। जो उसमें मश्क दिया रहता है, एक्सरसाइज, उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे पहले है अल्फाज मानी। अल्फाज मानी क्या है? देखिए, मदऊ, मदऊ मतलब जिसको दावत दी गई हो। मेज़बान, मेज़बान मतलब मेहमान बुलाने वाला या बनाने वाला, जो किसी को अपना मेहमान बनाए। मेज़बान जैसे कि मैं आपको अपने घर पे दावत दूं, तो मैं जो दावत दे रहा हूं, मैं मेज़बान हो जाऊंगा और आप जो आ रहे हैं वो आप मेहमान होंगे। ठीक है। और तीसरा है नज़रअंदाज करना, अनदेखी करना। ठीक है। ज़र्क बर्क मतलब चमकीला। खातिर मदारात, आओ भगत करना, मेहमान नवाजी करना। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अगला क्या है, गौर करने की बात। साफ़ सुथरा और अच्छा लिबास पहनने की आदत काबिल सताइश है, लेकिन असल अहमियत लिबास की नहीं बल्कि शख्सियत की होती है। इसलिए सिर्फ लिबास की बुनियाद पर किसी से अच्छा या बुरा सलूक करना नापसंदीदा अमल है। मतलब इस पूरे एक फर्स्ट जो पॉइंट है, इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई अच्छा लिबास पहनता है तो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है, किसी भी शख्स को सिर्फ उसकी लिबास की बुनियाद पर हम उसकी तहक़ीर नहीं कर सकते हैं, उसको हम बेइज़्ज़त नहीं कर सकते हैं। लिबास की तो अपनी जगह अहमियत है, लेकिन शख्स की, इंसान की भी अपनी जगह अहमियत है। इंसान की भी इज़्ज़त हमें करना चाहिए, उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा इंसान है जो अच्छे कपड़े नहीं पहना है तो हम उसके साथ बुरा सलूक करें, उसके साथ गलत तरीके से पेश आए, बल्कि हमें इंसान की इज़्ज़त इंसान होने की वजह से करना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, दूसरे सब पॉइंट पे क्या दे रहे हैं। इस सबक में बाज़ अल्फाज मुफरद मालूम होते हैं, ठीक है, लेकिन असल में वो मुरक्कब मुरक्कब अल्फाज हैं। जैसे सौदागर, बेवकूफ़। देखिए, सौदागर में क्या है, एक है सौदा, ठीक है, ये मुफरद हो गया। हमने इसमें क्या कर दिया है, गर मिला दिया है, तो ये क्या हो गया, मुरक्कब हो गया। मुरक्कब मतलब कि दो लफ्ज़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है, एक मीनिंग देता है, तो उसको हम मुरक्कब कहते हैं। जैसे आगे देख लीजिए, बेवकूफ़। बेवकूफ़ क्या है, बेवकूफ़ का वकूफ़ है। ठीक है, वकूफ़। ठीक है, वकूफ़। बेवकूफ़ में हमने इसमें वकूफ़ में क्या किया हमने, इससे पहले, वकूफ़ से पहले बे मिला दिया। ठीक है, तो इस तरह ये मुरक्कब हो गया। इसको उर्दू कवायद में, मतलब उर्दू ग्रामर में एक और नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, साबिक़ा और लाहिका। जैसे साबिक़ा क्या होता है कि कोई ऐसा लफ्ज़ हो जिससे पहले कोई हर्फ आके लग जाए। जैसे हमने बेवकूफ़ की मिसाल दी, तो बेवकूफ़ में क्या है, बेवकूफ़ में वकूफ़ है, ठीक है, इससे पहले बा आके मिल गया है। इसी तरह अगर हम एक और मिसाल दें, जान, ठीक है, जान, जान से पहले हम अन लगा दे तो क्या हो गया, ये पूरा लफ्ज़ अनजान, तो इसको साबिका कहेंगे। लाहिका, इसी तरह एक मिसाल होती है लाहिका की, ठीक है, लाहिका की जैसे आपके सामने बाकायदे मिसाल भी है। सौदा, ठीक है, सौदा है, हमने घर लगा दिया तो क्या हो गया, ये लाहिका हो गया। ठीक है, तो ये साबिका और लाहिका, इसको मुरक्कब भी कहते हैं एक तरह से। अब देखिए, इसी से मिलता जुलता आपके 7 नंबर पे मश्क था, तो मैंने यहीं पे ला के आपको जमा कर दिया है। 7 नंबर पे देखिए क्या था, इस सबक में एक लफ्ज़ खुश मिजाज आया है, जो दो लफ्ज़ों खुश और मजाज से मिलकर बना है। ऐसे अल्फाज को मुरक्कब कहते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में मुरक्कब अल्फाज की निशानदेही कीजिए। इतने सारे आपके सामने लफ्ज़ लिखे हुए हैं, हमें क्या क्या करना है, इनमें से मुरक्कब अल्फाज की निशानदेही करना है। हमें इनमें से मुरक्कब अल्फाज का इंतखाब करना है। देखिए, हमने एक फ़हरिस्त बनाई है, उस फ़हरिस्त को देखिए कौन कौन से मुरक्कब अल्फाज होंगे इसमें। देखिए, मुरक्कब अल्फाज कौन से होंगे, हम जमात, ठीक है, हम जमात, शेरवानी,
शेर होता है, हमने वानी लगा दिया तो शेरवानी हो गया। जमात होता है, हमने हम लगा दिया तो हम जमात हो गया। खुश होता है, हमने आमदेद लगा दिया तो खुश आमदेद। फिर जमात, हम जमात, दो बार रिपीट हो गया है। बद मिजाज, बद मतलब बुरा, मिजाज होता है तो हमने मुरक्कब बना दिया। अक्लमंद, इसी तरह गैर हाजिर, हाजिर होता है, हमने गैर लगा दिया तो वो गैर हाजिर हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या है सवाल जवाब। ठीक है, नासिर, पहला सवाल है नासिरुद्दीन कैसी ज़िंदगी गुजारता था। ठीक है, इसको देखिए जवाब, नासिरुद्दीन सादा ज़िंदगी गुजार रहा था। सवाल नंबर 2 है, दावत में पहली बार नासिरुद्दीन के साथ क्या सलूक किया गया। इसका जवाब क्या होगा, नासिरुद्दीन के साथ पहली बार दावत में नज़रअंदाज किया गया और उसको कोई तवज्जो नहीं दिया, उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया। सवाल नंबर 3 क्या है, देखिए उसको, दावत में दूसरी बार नासिरुद्दीन कैसे लिबास में पहुंचा। जवाब देखिए, नासिरुद्दीन ने बेहतरीन लिबास शेरवानी पहनकर दावत में पहुंचा। ठीक। सवाल नंबर 4 देखिए, बिलाल सौदागर को नासिरुद्दीन पर गुस्सा क्यों आया। जवाब देखिए, बिलाल सौदागर को नासिरुद्दीन पर गुस्सा इसलिए आया कि नासिरुद्दीन अपने कपड़े को खाना खिला रहा था। ठीक है। और सवाल नंबर 5 देखिए, नासिरुद्दीन ने कपड़ों को खाना खिलाने की क्या वजह बताई। इसका जवाब देखिए, नासिरुद्दीन ने कपड़ों को इसलिए खाना खिलाया कि जब वो मामूली कपड़े पहन कर आया था तो उसको नज़रअंदाज कर दिया गया, और जब अच्छे कपड़े पहन के गया तो सब ने उसका इस्तकबाल किया। ठीक। अब देखिए अगला क्या मश्क है, 5 नंबर पे, खाली जगहों में सही लफ्ज़ लिखें। कि जो लाल लाल से मैंने जो अल्फाज में लाल कलर से किया है, यहाँ पे सब खाली थे, तो ये 4 ऊपर के अल्फाज दिए, इसी की मदद से जुमले को मुकम्मल करना था। पहला क्या है, उसने आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। ठीक है। फिर आगे देखिए, सारे दोस्त नासिरुद्दीन को नज़रअंदाज कर रहे थे। मैं जब मामूली कपड़े, 3 नंबर पे, जब मैं मामूली कपड़ों में आया तो किसी ने मुझसे बात भी न की। ठीक। आगे देखिए, सारी महफिल शर्मिंदा हो गई। ठीक है। अब 6 नंबर पे देखिए क्या है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो क्या है, नासिरुद्दीन को सब ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया। आपका यहाँ पे इस्तकबाल दिया है तो इसको इस्तेमाल किया गया है, नासिरुद्दीन का सब ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया। फिर क्या है, नासिरुद्दीन दावत में पहली दफ़ा मामूली कपड़े पहने था। यहाँ पे एक और लफ्ज़ था मामूली, मैंने उसको टाइपिंग नहीं हो पाई उसकी, मामूली। ठीक है। 3 नंबर पे है, नासिरुद्दीन की तरफ मेज़बान ने भी कोई तवज्जो नहीं दिया। ये जो मेज़बान है इसको जुमले में इस्तेमाल किया गया है। अब 4 नंबर पे है, नासिरुद्दीन की हरकत से महफिल में सभी लोग शर्मिंदा हो गए। यहाँ महफिल है, इसको इस्तेमाल किया गया है। ठीक। अब 5 नंबर पे देखिए, दूसरी मर्तबा नासिरुद्दीन को उम्दा खाना पेश किया गया। उम्दा दिया था तो उम्दे को जुमलों में इस्तेमाल किया गया। ठीक है। इस सबक में इतना ही है, इतना ही मश्क दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको कारआमद लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरा ये चैनल उर्दू वाले भैया को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को ऐसे ही सभी मश्क मिलता रहे। ये सभी मश्क क्या है, प्लेलिस्ट में आपको क्लास 8 करके जो प्लेलिस्ट होगा उसमें आपको तरतीबवार मिल जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी।